टोयोटा की जानिब से बनाई गई पहली इलेक्ट्रिक माइक्रो कार, क्या क्या इसकी खसूसियात हैं, 2 सीटर गाड़ी यहाँ पे किस मकसद के लिए इस्तेमाल होगी। इसकी जो चार्जिंग रेंज है, आपकी गाड़ी ये 150 किलोमीटर तक एक सिंगल चार्ज में चलती है। 6.5 फुट का बंदा बिठा लें, उसको तंगी कोई नहीं होगी, उसको परेशानी कोई नहीं होगी। आदिल फयाज साहब, मुझे बताएं कि क्या मकसद है ये गाड़ी लाने का। पाकिस्तान में 2 सीटर गाड़ी क्या करेगी आवाम। देखिए, मैक्स इंपोर्ट्स की तरफ से इंपोर्ट की जाने वाली पाकिस्तान की पहली गाड़ी है ये। माइक्रो कार कैटेगरी के अंदर ईवी फर्स्ट टोयोटा ने बनाई है ये गाड़ी। टोयोटा ने ईवी कार कैटेगरी के अंदर पहले टोयोटा इलेक्ट्रिक कार्स नहीं बना रहा था, लेकिन अब टोयोटा ने फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार ये बनाई है। देन सेकंड BZ4X आती है। इस गाड़ी को इंपोर्ट करने का मकसद ये था कि लोगों में, 2 लोगों के दरमियान प्यार को बढ़ाया जाए, चाहे वो 2 दोस्त हों, चाहे वो 2 मियाँ बीवी हो, बस 2 लोगों की जगह हो और प्राइवेसी मेंटेन रखी जाए। ठीक है। माइक्रो कार कैटेगरी की अगर बात करें तो टोयोटा की जानिब से पहले टोयोटा IQ आती थी, उससे पहले आपको मर्सिडीज़ की स्मार्ट, सुजुकी की कैपेचिनो, सुजुकी की ट्विन। अब मौजूदा ज़माने के अंदर अगर हम देखें तो हमें माइक्रो कार कैटेगरी के अंदर डाइहाट्सू की कूपन मिलती है, होंडा की SS60 मिलती है, और टोयोटा की तरफ से ये गाड़ी जो है ये उन बाकी तमाम गाड़ियों से सबसे बेहतर है। हाँ, C+ स्पॉट। एक तो ये ईवी है, दूसरा इसमें एंट्री एग्जिट बड़ा आसान है। वो गाड़ियाँ बाकी तमाम जो आती हैं माइक्रो कार्स, वो अब रोस्टेड कैटेगरी के अंदर हैं। वो उसके अंदर आपको, अगर आप बैठ जाएं तो आपको उठने में परेशानी है। अगर आप उसमें से किसी भी कद का बंदा है वो इसके अंदर एडजस्ट हो सकता है, बैठ सकता है। बिल्कुल। इसमें आप 6.5 फुट का बंदा बिठा लें, उसको तंगी कोई नहीं होगी, उसको परेशानी कोई नहीं होगी। हेड रूम भी बहुत है, लेग रूम भी बहुत है। ये गाड़ी एक अपनी मिसाल आप है। ये इलेक्ट्रिक कार में ऐसे यूनिकनेस क्या है? इसकी जो चार्जिंग रेंज है, आपकी गाड़ी ये 150 किलोमीटर तक एक सिंगल चार्ज में चलती है। 150 किलोमीटर? बिल्कुल, सिंगल चार्ज में। आप मतलब ये कि अगर हम ये खरीदते हैं तो सिर्फ वो सिंगल इन्वेस्टमेंट होगी पूरी जिंदगी के लिए, और इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है, ना पेट्रोल है ना डीजल है, कोई ऐसी चीज नहीं। बिल्कुल, ये मेंटेनेंस फ्री गाड़ी है। इसके अंदर बस वॉशर फ्लूइड होता है, रेडिएटर का कूलेंट होता है, और कुछ भी नहीं है। आपने जो है कोई इंजन ऑयल नहीं है, कोई फ्यूल नहीं है, कोई वियर एंड टियर इलेक्ट्रिक कार। जी, इलेक्ट्रिक है। अच्छा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक के अंदर भी हम बात करें तो उनका भी एक गियर का प्रॉपर वो लीवर बनाया गया होता है। इसके अंदर मैंने देखा कि वो नहीं है। जी, इसमें इलेक्ट्रॉनिक शिफ्टर है। आपने जस्ट गाड़ी के अंदर बैठना है, पुश स्टार्ट को दबाना है और D ड्राइव मोड पे गाड़ी सिलेक्ट कर देनी है, बस गाड़ी खुद ही चलेगी। आपने जो है, आपको कोई लीवर नहीं है, कोई पुराने ज़माने का मैनुअल लीवर नहीं है। अच्छा, इसका हैंड ब्रेक सिस्टम कोई ऐसा चक्कर नहीं है इसके अंदर? हैंड ब्रेक इसके अंदर फुट ब्रेक नीचे दी हुई है, वो भी कोई आपको हाथ से लगाने वाली जो है पार्किंग ब्रेक नहीं है। आपको नीचे फुट ब्रेक दी जाती है। ये ब्रेक जो है स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी गाड़ी है। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को गाड़ी देना चाहते हैं, एक तो ये सेफ़ एंड सिक्योर है, इसकी लिमिटेड स्पीड है, ये 65 की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ चलती भी नहीं है। दूसरा, इसके अंदर ये सिक्योरिटी के एयर बैग भी दिए जाते हैं सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर DVR रिकॉर्डर है इसके फ्रंट और बैक पे, मतलब एक वालिदैन अपने बच्चे के ऊपर प्रॉपर मॉनिटर रख सकते हैं। ये सेफ भी है, सिक्योर भी है, AC भी अच्छा है, कोई परेशानी नहीं। मतलब अगर कोई ड्राइव कर रहा है तो आप घर में बैठ सकते हैं कि वो ड्राइव कैसी कर रहा है और किधर कर रहा है। बिल्कुल ऐसी है। वो मेमोरी कार्ड होता है, मेमोरी कार्ड के जरिए आपको उसकी तमाम फुटेज वो गाड़ी रिकॉर्ड करती है कि गाड़ी कहाँ जा रही है, किस स्पीड में चल रही है, वो तमाम लिखा हुआ, उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन आती है पूरी। C+ स्पोर्ट को चार्ज करने का प्रोसेस क्या है? किस तरह चार्ज घर में चार्ज हो सकती है, कैसे हो सकती है? जी बिल्कुल, इसके साथ चार्जर आपको दिया जाता है कंपनी की तरफ से। आपने वो चार्जर को जस्ट सिंपली सॉकेट के अंदर प्लग इन करना है। जो आपका एक जो है मेन मीटर से एक बड़ा सॉकेट आ रहा होता है, यूजुअली जिसके अंदर हम इसको AC सॉकेट कहते हैं हम देसी ज़ुबान के अंदर। ठीक है। उसके अंदर आपने इसको चार्जर को प्लग इन करना है। 3 घंटे में गाड़ी 0 से 100 तक फुल हो जाती है और 120 से 150 किलोमीटर तक ये आराम से चलती है। C+ स्पोर्ट के फीचर्स और इंटीरियर के बारे में आपको बताएंगे कि कौन कौन सी ऐसी यूनिकनेस इंटीरियर के अंदर और फीचर्स इसके हैं जो दूसरी गाड़ियों से इसे मुख्तलिफ करते हैं। तो आइए मेरे साथ चलते हैं। आ जाइए जी, गाड़ी के अंदर बैठ गए हम। क्या बात है, बड़ी बेहतरीन सीटें, बड़ी जितनी मर्जी आपकी हाइट है, उन्होंने हाइट को भी बड़ा मेंटेन किया हुआ है। और बाकी आप आएँ आगे, आपको ये फीचर्स भी दिखाते हैं कि क्या क्या स्टीयरिंग के पास इन्होंने बनाया और इसकी जो क्वालिटीज़ है वो भी आपको बताते हैं। तो आइए मेरे पास। गाड़ी में बैठते साथ ही जो आपको पहला फीचर सामने नज़र आता है वो ये है कि लाइट एडजस्टमेंट इन्होंने ऑप्शन दे दिया आपको कि आपने किस ऑप्शन पे करना है, फास्ट करनी है, लो करनी है। उसके साथ ही साइड मिरर के लिए, लेफ़्ट राइट के लिए उन्होंने ऑप्शन दे दिए हैं। और उसके साथ ही आपने सामने वाली गाड़ी से कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है उसके लिए भी आपके पास उन्होंने एक फ़ीचर दे दिया है। सामने देखें तो LED पड़ी है जिसमें आप नेविगेशन ज़ाहिर की जाती है।
ये आप कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। आप इसको यहाँ पे लगाना चाहें टेप के जरिए, यहाँ पे लग सकती है, यहाँ पे एडजस्ट करना चाहें यहाँ पे कर सकते हैं। और स्टीयरिंग पे आएँ तो एयर बैग एक ये और एक एयर बैग ये। इस साइड पे सबसे पहले आएँ तो आपका पावर बटन आ जाता है गाड़ी स्टार्ट करने के लिए। यहाँ से पावर आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इसके अंदर जो मेन चीज़ है कि उन्होंने जो गियर बॉक्स है वो उन्होंने बटन के अंदर दे दिया है। पहले जितनी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ थी उनके अंदर आपको मिलते थे ये सीट एडजस्टमेंट करने के लिए ये ऑप्शन भी दे दिया गया। उसके अलावा आपका एसी को मेंटेन करने के लिए भी फीचर उन्होंने दे दिए हैं। अच्छा, उसके बाद अगर यहाँ पे आएँ तो ये पार्किंग सेंसर है और इसके अलावा ये कोलिजन होने के लिए अगर कहीं से भी किसी गाड़ी से आप अगर खुदा न खास्ता आप टक्कर होने लगती है तो उसको ये आप रोक सकते हैं इमरजेंसी में। बाकी सीटें इतनी मज़े की खुली 2 सीटें बनाई है और क्या बात है। और इसका एसी आपको ऐसे ही लगेगा कि जैसे आपने कोई इन्वर्टर एसी 16 पे किया हुआ है, क्योंकि 2 सीटें हैं, छोटी गाड़ियाँ और एसी इतना मज़े का चलता है कि आपको लगेगा कि जैसे आप किसी रूम के अंदर बैठे हैं। और सीटें भी इस तरह की है जैसे आप किसी ड्राइंग रूम के अंदर बैठे हैं और गाड़ी को चला रहे हैं। जो इसकी सबसे मज़े के फीचर वो मुझे लगे हैं इस गाड़ी के अंदर, सबसे बड़ी बात यह है कि लॉक अनलॉक डोर करने के लिए उन्होंने ये बटन आपको इधर ही दे दिया है। और इसके अलावा साथ ही चार्जिंग पोर्ट भी आपको दे दिया है। C+ पोर्ट की जो की है वो भी उन्होंने इतनी यूनिक तरह की बना दी है कि आपको लगेगा नहीं कि ये किसी गाड़ी की, ऐसी लगेगा कि किसी छोटी बाइक की है। और बाकी इसका जितना साइज़ और जितना इन्होंने इसको माइक्रो कर दिया तो ऐसे ही लगता है कि ये रोड पे भी अगर जाए तो 2 मोटरसाइकिल जितनी जगह लेगी। चाहे आप इसको पार्किंग में खड़ी करते हैं या घर के अंदर, और चाहे सीढ़ियों के जरिए इसको छत पे भी लेके जा सकते हैं आप।